अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने देखा कैसे जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेट्स कैसे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक, तो हमने देखा सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने, और एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था जोसेफ हेनरी। ठीक, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फिनोमेनन दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि जहां पे हम स्ट्रेट वायर लेते हैं और उसको यू शेप्ड मैग्नेट के बीच में मूव करते हैं। जब हम उसको मूव करते हैं, उसका मोशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है 0 मार्क से। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है कि हम देखेंगे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेनन कैसे, जब हम कॉइल जो है उसको हम स्टेशनरी रखेंगे यानी एक ही पोजीशन पे रखेंगे, और हमारा जो बाहर मैग्नेट है उसको हम मूव करेंगे। जब हम बाहर मैग्नेट को मूव करेंगे तो हम देखेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और हमें मिलता है यानी जो डायरेक्शन होगी करंट की, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, वो हमें गैल्वेनोमीटर देता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं? क्या होता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है किसको? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ठीक है, ठीक। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। तो चलिए ठीक है, हम आज पढ़ेंगे अब दूसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जिससे हम देखेंगे जहां पे हम क्या करेंगे, जो कॉइल है उसको हम स्टेशनरी रखेंगे, लेकिन जो हमारा बार मैग्नेट है उसको हम क्या करेंगे? मूव करेंगे। सपोज हमारे पास एक कॉइल है, फिक्स्ड कॉइल है, जिसका हम नाम रखेंगे ए बी, ए और ये हमारा बी साइड। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों एंड्स है कॉइल के उनको हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसको हम करेंगे कनेक्ट। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे जो गैल्वेनोमीटर है ये इसका यहाँ पे क्या है? ये 0 मार्क है इसका। ठीक है, देन अगर हम देखेंगे जब हमारा बार मैग्नेट जो है, जब हमारा बार मैग्नेट जो है, अगर हमने उस बार मैग्नेट को क्या रखा? एक ही पोजीशन पे रखा, यानी हमने बार मैग्नेट को यहाँ पे रखा है बस एक पोजीशन पे इस कॉइल के अंदर, तो हम देखेंगे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, यानी ये 0 मार्क की ओर ही पॉइंट करेगा। ठीक, हमारा जो ये गैल्वेनोमीटर है इसका जो ये नीडल है ये क्या करेगा? ये ना तो लेफ्ट जाएगा ना तो राइट जाएगा, यानी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉइल है वो भी स्टेशनरी है, हमारा जो बार मैग्नेट है हमने उसको भी स्टेशनरी रखा है, हम दोनों को मूवमेंट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या होगा? हमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम जो ये बार मैग्नेट है इसको हम क्विकली क्या करेंगे? क्विकली हम इसको मूव करेंगे। जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, हम क्या करेंगे? इस बार मैग्नेट को मूव करेंगे। जैसे ही हम बार मैग्नेट को मूव करेंगे हम क्या देखेंगे कि वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाती है इस कॉइल में। ठीक है, और उस करंट की वजह से क्या हो जाता है? हमारा जो गैल्वेनोमीटर इसका जो पॉइंटर है इसमें क्या आ जाता है? इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक, यानी जैसे यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गई, उस करंट की वजह से क्या हो जाता है? हमें क्या हो जाता है? यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाती है। अब देखो मैंने जो हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, सपोज पहले मेरे पास बाहर था बार मैग्नेट और मैंने बार मैग्नेट इंड्यूस किया इस कॉइल के अंदर, तो मोशन किसकी तरफ है? हमारा जो मोशन है वो इसकी तरफ है, यानी मोशन अंदर की ओर है, मैग्नेट का मोशन जो है वो अंदर की ओर है, और हमारा जो करंट है इसकी डायरेक्शन यहाँ से होगी।
ठीक है, यहां से हमारे करंट की डायरेक्शन होगी और गैल्वेनोमीटर जो है हमारा डिफ्लेक्शन किसकी तरफ दिखाएगा, इसका जो नीडल है वो दिखाएगा टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट की तरफ वो क्या दिखाएगा, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया कि जैसे ही हमने जो बार मैग्नेट है, जब हमने कॉइल के अंदर उसको मूव किया, यानी इस मोशन में इसको हमने मूव किया, यहाँ की ओर हमने इसको मूव किया, हमने देखा कि वहां पे करंट इंड्यूस होगी और उस करंट की वजह से क्या हो गया, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन आ गई और इसने डिफ्लेक्शन किसकी तरफ दिखाई, टुवर्ड्स राइट। अब देखो, अगर जो मेरा ये बार मैग्नेट है, अब मैंने इसका मोशन जो है वो यहाँ की तरफ किया, यानी मैंने इस बार मैग्नेट को क्विकली बाहर की तरफ निकालना स्टार्ट किया। ठीक, जैसे मैं निकालना बाहर स्टार्ट करूंगी तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे अगेन जो करंट है वो फ्लो करेगी और हमारा जो गैल्वेनोमीटर वो फिर से डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम मोशन जो है का इस बार मैग्नेट का रिवर्स कर रहे हैं, यानी अब मोशन ये बाहर की तरफ निकाल रहे हैं हम, तो करंट भी रिवर्स में आ जाएगी। जब करंट रिवर्स में आ जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसमें भी जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स इसकी तरफ थी। ठीक है, अब देखो, अब मैं बोल रही हूँ ये मेरा कॉइल है, अगेन ए बी मैं इसका नाम रखूंगी, दिस इज ए, दिस इज बी, और दोनों को मैं कनेक्ट किसके साथ कर रही हूँ, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। इस बार क्या होगा, जब मेरा बार मैग्नेट जो है मैंने उसको अब बाहर निकाला, ठीक है, अब इतना है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोर्शन है इसका, ठीक है, साउथ पोल है इसका। तो क्या है, इस बार जब मैंने इसको मोशन यहाँ की तरफ दिया, तो मोशन जब यहाँ की तरफ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी अब करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी और जो मेरा गैल्वेनोमीटर है इसकी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगी। ठीक, समझ आया यहां तक? समझ आया यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस मैम, आ गया। चलिए ठीक है, तो क्या देखा हमने कि हमने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया कैसे, जब हमने मैग्नेट को मूव किया, जो एक फिक्स्ड कॉइल के अंदर था उसको जब हमने मूव किया तो उससे भी हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना हम बोलेंगे वो जेनरेट हो गया। तो हमने दो केसेस पढ़े, पहले केस में हमने क्या किया, हमने स्ट्रेट वायर लिया, यू शेप्ड मैग्नेट के बीच में उसको मूव कराया और हमने देखा वहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गई और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। और जब हमने नॉर्थ पोल की तरफ, यानी जब हमने मोशन ऊपर की तरफ किया, ठीक है, वहां पे हमने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें उसका जो पॉइंटर है किसकी ओर डिफ्लेक्ट हो गया। फिर जब हमने लेकिन जो कंडक्टर है, जो स्ट्रेट वायर है, उसको मोशन कराया टुवर्ड साउथ पोल की तरफ, तो हमने उस टाइम पे देखा करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी और हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो डिफ्लेक्शन होगी वो भी रिवर्स होगी। ठीक है, वो भी रिवर्स होगी। और हमारा जो सेकंड केस है उसमें हमने क्या देखा, हमने कॉइल को अब स्टेशनरी रखा लेकिन हमने बार मैग्नेट को क्या किया, मूव किया। वहां पे भी हमने देखा कि जैसे ही हम मोशन दिखा रहे हैं अंदर की ओर, हमारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन एक होती है, लेकिन जैसे हम उस बार मैग्नेट को बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं, अब मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उससे क्या हो गया, हमारा जो करंट है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई और हमारे जो गैल्वेनोमीटर है वो उसका जो पॉइंटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया इससे। ठीक, अब देखो कि हमने जो फैराडे है और जो हेनरी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए इसके बेसिस पे और उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि जो करंट इंड्यूस होती है कॉइल में, जब हम कॉइल को क्या करते हैं, जब हम कॉइल को फिक्स रखते हैं, ठीक है, जब हम कॉइल को फिक्स रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, हम कॉइल को फिक्स रख रहे हैं, स्टेशनरी रख रहे हैं, लेकिन हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तब भी हमारे पास क्या हो गया, तब भी हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक, तब भी हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था इनका कि अगर हम कॉइल को स्टेशनरी रख रहे हैं, सॉरी, अगर हम कॉइल को क्या करें, अगर हम कॉइल को मूव कर रहे हैं, यानी जब हमने स्ट्रेट कंडक्टर को मूव किया, लेकिन हमने क्या किया था वहां पे, हमने वहां पे जो मैग्नेट है, मैग्नेट को क्या कर रहा था, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा था, जैसे यू शेप्ड मैग्नेट, उसको हमने स्टेशनरी रखा था, तब भी हमने देखा करंट प्रोड्यूस हो गया। पहला क्या था कि अगर हम कॉइल को फिक्स रख रहे हैं लेकिन मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट देखा, वहां पे भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा क्या था कि जो अगर हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को हम
स्टेशनरी रख रहा है और कॉइल को मूव कर रहा है, तो वहां पे भी करंट इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक। और इनका तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर हमने कॉइल और मैग्नेट दोनों को स्टेशनरी रखा, यानी दोनों में से हम किसी को नहीं कर रहे हैं मूव, तो वहां पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक। जैसे हमने इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स में देखा इनमें कि इनिशियली क्या होता है, जब हम दोनों को स्टेशनरी रखते हैं, मैग्नेट को भी स्टेशनरी रखते हैं, कॉइल को भी स्टेशनरी रखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कोई भी करंट वहां पे इंड्यूस नहीं होती है। ठीक है। और एक बात क्या था, यानी फोर्थ पॉइंट का क्या था कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम मोशन, अगर हम कॉइल की बात करें, अगर हम कॉइल को मूव कर रहे हैं या अगर हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, अगर हम उनके मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे जो करंट इंड्यूस हो रही है कॉइल में, उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ठीक। यहां तक सबको समझ आया? सबको समझ आया यहां तक? हाँ। ठीक है। अब देखो, जो हमारा ये इंड्यूस्ड करंट है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम निकालते हैं बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ठीक। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है, उससे हम क्या निकालते हैं, उससे हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक। जो भी करंट इंड्यूस हो रही है वाइल मूविंग कॉइल और वाइल मूविंग मैग्नेट, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम निकालते हैं बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आप यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, आप देखना। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, जो आपका थंब है, ठीक, जो आपका फोर फिंगर है, ठीक, जो आपका सेंटर फिंगर है राइट हैंड का, आपको क्या करना है, राइट हैंड का याद रखना, आपको क्या करना है, उनको राइट एंगल्स पे एक दूसरे के साथ रखना है, ताकि वो क्या बनाए, वो 90 डिग्री का एंगल बनाए एक दूसरे के साथ। ठीक। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हो, तो क्या करना है, अपने हैंड को कैसे एडजस्ट करना है कि आपका जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। आपका जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और आपका जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, जहां से हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है। ठीक है। अगर हमारा कंडक्टर यहां से मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है। समझ आया? तो क्या है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, कि अगर आपको क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड को ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, आपका जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, मोशन के जो कंडक्टर का मोशन है उस डायरेक्शन में, तो आपका जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, जहां से आपका जो सेंटर फिगर है पॉइंट करेगा, वहां से आपका क्या होगा, वहां से आपका इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले रही हूँ, सी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं कर रही हूँ कि मेरा जो ए बी है, ये मेरा क्या है, फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। उसके बाद अगर मेरा क्या है, थंब जो है वो क्या दिखा रहा है, कंडक्टर का मोशन, यानी नीचे डाउनवर्ड की तरफ मोशन दे रहा है, इसको मैं सी नाम रखूंगी। ठीक है। ये किसका है, ये मोशन है कंडक्टर का। तो हमारा जो क्या इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ये क्या है, ये इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट, और इसको हम रखेंगे डी नाम। तो क्या मैंने बोला कि अगर मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स किसकी तरफ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, यानी टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है। ये क्या, यहाँ से ये वेस्ट है, टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है, और मेरा जो कंडक्टर है वो डाउनवर्ड की तरफ होगा, उसका जो मोशन है वो नीचे की तरफ होगा, तो मेरा जो करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ होगी। ठीक है। यानी उसकी डायरेक्शन अगर हम देखेंगे ऐसे ऊपर की तरफ होगी। ठीक है। समझ आया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल? और ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, इसको हम डायनेमो रूल भी बोलते हैं। ठीक है। क्या हम बोलते हैं इसको, डायनेमो रूल। इसको हम डायनेमो रूल भी बोलते हैं। ठीक है।
अब देखो, अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिक मोटर में, आपने देखा था हमने वहां पे डीसी करंट का पढ़ा था। और मैंने आपको कल भी बोला था कि डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं। वो क्या होता है, उसमें करंट जो फ्लो होती है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है डीसी में, जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन होती है, यानी उसकी डायरेक्शन एक ही होती है, दैट इज सिंगल डायरेक्शन होती है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और ये हमें किस किस से मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल की बात करोगे, अगर आप बैटरी की बात करोगे, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें डायरेक्शन क्या होती है करंट की, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल तक होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक होती है। ठीक है, ये हमने देखा है कैसे बैटरी जो होते हैं उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल की आप बात करोगे, वहां पे भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वन, और हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक उसकी डायरेक्शन होती है, और उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब देखो, अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, आधे टाइम तक उसकी डायरेक्शन एक रहेगी, आधे टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एसी बोलते हैं, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है यही बेसिस होता है। अगर हम देखेंगे बहुत सारे पावर स्टेशन जो होते हैं इंडिया में, जहां पे क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट की जाती है। ठीक, बहुत सारे ऐसे स्टेशन होते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, मोटर हमने कंप्लीट किया लास्ट में, हमने मोटर में क्या देखा था, वहां पे क्या होता है, मोटर में हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है, मोटर में वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे हमने फैन की एग्जांपल ली थी, हमने वॉशिंग मशीन की एग्जांपल ली थी, हमने ग्राइंडर की एग्जांपल ली थी। ठीक, वहां पे क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, ये था हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम डायनेमो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को, डायनामो। इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम डायनेमो भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, अगर हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करेंगे, ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमने देखा मोटर क्या करता है, मोटर इसका रिवर्स करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपने साइकिल अगर देखा होगा, साइकिल जो होता है वो जिनमें बल्ब भी लगी हुई होती है, आप देखोगे वहां पे एक जनरेटर लगा हुआ होता है। वो जनरेटर क्या करता है, वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, वो मोशन में होता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी वहां से जनरेट होती है। उसके बाद क्या होता है, वो जो वहां पे जो बल्ब लगी होती है उस साइकिल में, वो क्या होती है, वो ग्लो करना स्टार्ट करती है। यानी वहां पे मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वहां पे मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, वो होती है कन्वर्ट किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब अगर हम प्रिंसिपल देखेंगे इसका, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, अभी तक आपने देखा, मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर जी। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसके प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। यानी क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में वायर को रखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम वायर को क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और इस वायर को मूव कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम इस वायर को मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाती है, इसमें क्या होती है, करंट इंड्यूस होती है, यानी यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, क्या बोला मैंने, किस प्रिंसिपल काम करता है, जब हम एक कंडक्टर को, एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको मूव करते हैं तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। अब देखो, जब मैं वायर को मूव कर रही हूँ, यानी यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी क्या हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो कंडक्टर मोशन कर रहा है, यानी जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी
है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। समझ आया यहाँ तक? प्रिंसिपल सबको समझ आया? ठीक, अब देखो जो ये जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स दो तरह के होते हैं। ठीक, एक होता है एसी जनरेटर, दूसरा होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर यानी जो क्या प्रोड्यूस करता है, एसी प्रोड्यूस करता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या होती है, उसकी डायरेक्शन दो होती है, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है वहां पे। लेकिन जो डीसी जनरेटर होता है, डायरेक्ट करंट वाला, वहां पे जो कंडक्टर है उसकी सॉरी वहां पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर। ठीक, ये है एसी जनरेटर। ठीक, आप देखो ये जो मैंने डायग्राम शेयर की है एसी जनरेटर की। सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, ये आपने मोटर में भी देखा था। मैग्नेट्स होते हैं। ठीक, इन मैग्नेट से क्या होता है, इन मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। राइट, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या आता है, मैग्नेट्स आते हैं, और ये मैग्नेट्स क्या क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। ठीक, दूसरा क्या आता है कंस्ट्रक्शन में, रेक्टेंगुलर लूप आ जाता है, ABCD जिसका हमने नाम रखा है। ये जो आप रेक्टेंगुलर लूप देख रहे हो ABCD, ठीक, जो कि मोटर में बराबर आता था। लेकिन उसके बाद हमने मोटर में देखा था वहां पे स्प्लिट रिंग्स थे। क्या थे वहां पे, स्प्लिट रिंग्स थे। लेकिन जो हमारा जनरेटर होता है, जो कौन सा जनरेटर है, लेकिन एसी जनरेटर, इसमें क्या होते हैं, इसमें स्लिप रिंग्स होते हैं। ठीक, आप जो ये देख रहे हो एक ब्लू कलर का और दूसरा येलो कलर का, यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये स्लिप रिंग्स होते हैं। और ये स्लिप रिंग्स किनके साथ अटैच्ड होते हैं, ये स्लिप रिंग्स अटैच्ड होते हैं इस लूप के साथ, जो हमारा ये रेक्टेंगुलर लूप है उसके साथ अटैच्ड है। अगर आप सीडी देखोगे, सीडी जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये सीडी जो है अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ से ये सीडी जो है ये कनेक्टेड है किसके साथ, हमारा जो सीडी वाला वायर है वो किसके साथ कनेक्टेड है, येलो स्लिप रिंग के साथ। और जो हमारा AB वाला है वो किसके साथ कनेक्टेड है, ब्लू के साथ। ठीक है, वो ब्लू के साथ, ब्लू स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही क्या होता है, जैसे हमारा जो रेक्टेंगुलर लूप है ये मोशन करता है, यानी चाहे हम इसको हाथ से घुमाएं या कुछ ऐसे होते हैं जिनसे ये घूमता है, जिनसे ये मोशन खाता है, उस मोशन की वजह से क्या होता है, जो स्लिप रिंग्स होते हैं ये भी मूव करते हैं। उसके बाद जो आप ब्लैक कलर का ये देख रहे हो, ये ब्रशेस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कार्बन ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं। लेकिन जो ये कार्बन ब्रशेस है, आपने मोटर में भी जो ब्रशेस देखे थे वो फिक्स्ड होते हैं, सेम यहाँ पे भी है, ये फिक्स्ड है। उसके बाद क्या आता है, ये जो कार्बन ब्रशेस होते हैं इन दो रिंग्स को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो कार्बन ब्रशेस है ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ये दो वायर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। और वो वायर्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक, जो आप ये व्हाइट कलर का देख रहे हो जिसपे रीडिंग दी गई है, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनोमीटर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, मैग्नेट्स हैं जो क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन रेक्टेंगुलर लूप ABCD जो रोटेट करता है, देन आते हैं स्लिप रिंग्स जो लूप के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो CD वाला है वो येलो के साथ अटैच्ड है, और AB वाला किसके साथ अटैच्ड है, ब्लू रिंग के साथ। देन कार्बन ब्रशेस आते हैं जो फिक्स्ड होते हैं और वो दो रिंग्स को टच करते हैं। देन वायर के साथ वो ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं और वहां पे गैल्वेनोमीटर होता है जिसपे रीडिंग हमारी आ जाती है, यानी जो हमें क्या देता है, करंट की, जो डिटेक्ट करता है करंट को, और हमें वो करंट की डायरेक्शन भी देता है। ठीक है, समझ आया, कंस्ट्रक्शन समझ आया सबको? यस मैम। अब अगर हम देखेंगे इसके बाद वर्किंग, हम वर्किंग की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी जो हमारा ये है लूप जो है वो क्या करता है, वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। जब उसको मूवमेंट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये है वर्किंग। अगर आप पहले डायग्राम में देखोगे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो ये AB और CD है इसको हम मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जो आप ग्रीन कलर के देख रहे हो लाइंस, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से, जो फिनोमिनन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने ऑलरेडी देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जब हम जो कंडक्टर है उसको मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे करंट उसमें प्रोड्यूस होती है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो कंडक्टर है फर्स्ट में ये कैसे मूव कर रहा है, ये CD जो है ये ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो करंट है, अगर हम निकालेंगे करंट की डायरेक्शन, वो होगी CD में टुवर्ड्स ऊपर की तरफ और AB में नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और ऐसे क्या होगा, जो करंट है इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे होगी और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसकी जो रीडिंग है वो कहाँ से आ रही है, टुवर्ड्स राइट जा रही है, ठीक। जो हमें किसका दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। ऐसे क्या होता है, जब हाफ रोटेशन इसका कंप्लीट हो गया, यानी आप जब CD हमारा जो है वो क्या आ गया, अब हमारा CD जो है वो इस तरफ आ गया। आप दूसरी डायग्राम में देखिए, हमारा CD जो है, जब कंडक्टर ने मोशन किया, हमारा CD किसकी तरफ आ गया, हमारा CD जो है अब दूसरी साइड की तरफ आ गया। जब CD इसकी तरफ आ गया, यानी जो स्लिप रिंग्स है ये मूव कर रही है इसके साथ, जो लूप जब मूव कर रहा है, स्लिप रिंग्स भी मूव कर रही है, लेकिन जो हमारा ब्रशेस है, जो हमारे ब्रशेस है वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा CD है, अब इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, क्योंकि जब हमने देखा, जब हम क्या करते हैं, जब हम कंडक्टर को मूव करते थे अप और डाउन, हम देखते थे वहां पे करंट की भी डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी अब, ठीक है। हमारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे CD जो है इसका जो मोशन है वो किसकी तरफ है, वो मोशन अब हम इसको नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो करंट है इसकी ये डायरेक्शन होगी, यानी नीचे की ओर डायरेक्शन होगी, और स्लिप रिंग्स जो होंगी वो भी चेंज होंगी। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे, जो हमारा करंट है, जो हमारा करंट है इसकी डायरेक्शन अब यहाँ पे कैसे आएगी, वो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक। वो इस डायरेक्शन में आएगी, और हमारे जो गैल्वेनोमीटर है इस पे रीडिंग कहाँ से आएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी, यानी ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यानी हाफ रोटेशन जो है, हाफ रोटेशन तक क्या होता है, यहाँ पे हाफ रोटेशन तक यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो करंट है ABCD लूप में, अगर हम CD की बात कर रहे हैं, पहले उसकी डायरेक्शन क्या थी, हाफ में, यहाँ ऐसी थी इस डायरेक्शन में अपवर्ड की तरफ, लेकिन जैसे उसने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया तो उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जैसे ही कंडक्टर का मोशन हम चेंज करते हैं, उससे जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या हो रही है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज हो रही है। आप देखो पहले डायरेक्शन यहाँ पे कैसी थी, ऐसे थी, लेकिन जब दूसरा रोटेशन आ गया, दूसरा फेज आ गया रेवोल्यूशन का, वहां पे क्या हो गया, वहां पे हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, AC बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और इस जनरेटर को क्या बोलते हैं, हम AC जनरेटर बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक सबको समझ आया, ठीक। तो हमने क्या बोला कि जैसे हमने वायर जो है लूप के उनको मूव किया अपवर्ड आधे टाइम तक और डाउनवर्ड की तरफ आधे टाइम तक, तो जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई, ठीक है। जब हमने देखा जैसे CD जो है जब वो ऊपर की तरफ करता है, हाफ रोटेशन में जब CD की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है तो करंट एक डायरेक्शन में होती है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, CD को डाउनवर्ड की तरफ हम मोशन करवाते हैं, जैसे हम CD को डाउनवर्ड की तरफ मोशन करवाते हैं तो वहां पे क्या हो गया, यानी दूसरे हाफ रोटेशन में क्या हो गया, वहां पे करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और इस जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब देखो जी स्लिप रिंग से इनका काम क्या है, यहाँ पे जो स्लिप रिंग्स है इनका काम क्या है। सपोज क्या होता है कि मैंने ऐसे, मेरा लूप होता, ठीक है, मेरा लूप है और मैंने स्लिप रिंग्स को नहीं रखा होता, यहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर है, मैंने स्लिप रिंग्स को नहीं रखा होता। अब जब मैं क्या करती, अब जब मैं इन जो रोटेट करती इस लूप को, ABCD लूप जो है, अगर मैं इसको क्या करती, अगर मैं इसको रोटेट करती, आप देखो जो ये वायर्स है यहाँ पे जिनके साथ ये कनेक्टेड है, ये क्या करती, ये ट्विस्ट करते, ये ट्विस्टेड शेप में आ जाती और ब्रेक हो जाती, ठीक, ये ब्रेक हो जाती। इसलिए क्या होता है, जो स्लिप रिंग्स है, जैसे हम रेक्टेंगुलर कॉइल जो है रेक्टेंगुलर लूप को मूव कराते हैं तो स्लिप रिंग्स मूव करते हैं। वो स्लिप रिंग्स किन के साथ होते हैं, फिक्स्ड ब्रशेस के साथ, फिर जाके फिक्स्ड ब्रशेस के साथ ये जो हमारी वायर्स है ये कनेक्टेड होती है और ये ट्विस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग का, लेकिन अगर हम DC की बात करेंगे, यानी जो डायरेक्ट करंट वाला जनरेटर है, उसका क्या है, उसमें सिमिलैरिटी है बराबर, अगर हम बात करेंगे बराबर उसका जो स्ट्रक्चर है वो यही है, कंस्ट्रक्शन उसका बराबर यही है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें एक डिफरेंस है, दैट इज वहां पे स्लिप रिंग्स नहीं बल्कि वहां पे स्प्लिट रिंग्स का यूज किया जाता है। ये स्प्लिट रिंग्स हमने कहाँ पे देखी थी, ये हमने DC जनरेटर में भी, DC मोटर में भी देखी थी, राइट।
स्प्लिट रिंग्स। तो यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन में है, सेम यहाँ पे मैग्नेट्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट करते हैं। देन हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप आता है ABCD जो मोशन करता है, वो कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग्स के साथ, और स्प्लिट रिंग्स ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है, और उससे क्या हो जाता है, हमारा जो करंट है इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगी, यानी वो सिंगल डायरेक्शन में होगी। जैसे आप कंडक्टर को मूव करोगे तो क्या होगा, हमारा जो डायरेक्शन अगर करंट का ये है, वो क्या रहेगा, वो करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहेगा, राइट। जैसे हमने मोटर में देखा था, बराबर ये वही है, वहां पे भी जो डायरेक्शन है करंट की वो सेम रही थी। और ज्यादा हमें जो ये DC जनरेटर, ये हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना इसके लिए काफी है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। तो अगर हम CD का मोशन क्या करेंगे, हम CD का मोशन ऊपर की तरफ करेंगे, यानी जो CD है अगर हम उसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में हम उसको मूव करेंगे, तो क्या होगा, जब मोशन ऊपर की तरफ होगा, जो हमारा CD है, और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है यहाँ से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक। ठीक है। तो वहां पे अगर हम देखेंगे, जो ये हमारा DC जनरेटर होता है, इसमें जो डायरेक्शन होती है करंट की वो सिंगल ही रहती है, ठीक है। यहाँ Yes, तक ma'am. किसी को कोई क्वेश्चन? No, ma'am. चलिए ठीक है। इसमें अभी हमारा एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। जो डोमेस्टिक वायरिंग वगैरह होती है वो हमें पढ़ना है, वो इंशाल्लाह लेक्चर में खत्म करेंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा। आप क्या करोगे आज, आप जो ये मोटर और जनरेटर, आप पहले कंस्ट्रक्शन में लिखोगे क्या क्या आता है, फिर आप लिखोगे कैसे रेवोल्यूशन के बाद AC में हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। आप अपने वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा सा लिखोगे, ज्यादा इलाबोरेटेड नहीं, बट पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है। पॉइंट्स में लिखोगे जो भी जितने भी पॉइंट्स एक इसमें, मोटर का और जनरेटर का। राइट, एक मोटर का और दूसरा जनरेटर का, ठीक है। अभी कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा, मैं पहले अटेंडेंस करती हूँ। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स बीच बीच में क्लास देते हैं उनका बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो मिस हो जाता है, इसलिए अगर आपके पास फोन अवेलेबल है आप कंटिन्यू क्लासेस दिया करें, ठीक है। चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी टाइम है 2-3 मिनट, अगर आप पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। आनम जहरा, ये आप क्या कर रहे हो, हेलो मैसेज कुछ की है, ये क्या है? आप पढ़ने आए हो या मैसेजेस करने यहाँ पे? हाँ, मेरा ना वॉइस चल रहा था ना कीबोर्ड, इसीलिए मैं चेक कर रही थी इसी पे ही, जूम का ही। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं क्लास को एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज। और ये सबका होमवर्क है आज, आप AC जनरेटर और जो आपका DC मोटर है वो दोनों लिखोगे। आप DC जनरेटर का उतना नहीं लिखोगे क्योंकि उसमें उतना आता नहीं है, ठीक है। आप ज्यादा फोकस करोगे जो आपका AC जनरेटर और DC मोटर है उन दोनों पे, ठीक। मैम, DC मोटर और AC जनरेटर। राइट। DC मोटर, AC जनरेटर, ठीक। हाँ, DC मोटर और AC जनरेटर। चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।